जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो क्लास ट्वेल्थ के जो अभी जो बच्चों जो पास हुए हैं, ठीक है, आगे चल के उनको क्या करना है इस विषय में थोड़ा सा हम समझ लेंगे। क्योंकि अभी देखिए हर एक जितने भी स्टेट थे लगभग 5 से 6 स्टेट का रिजल्ट आया है। इसमें खासकर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यो यूपी गवर्नमेंट का है, यानी यूपी बोर्ड का है, ठीक है। क्योंकि यूपी बोर्ड सबसे ज़्यादा जो है एग्ज़ाम, सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें एग्ज़ाम देते हैं। लगभग इस साल जो है लगभग 23 लाख बच्चों ने इसमें जो है एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि जो क्लास 12 के जो बच्चे होते हैं जब वो पास हो जाते हैं तो उनका दिमाग थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होता है कि उनको सही सही एरिया में जाने के लिए उनको सही गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आज ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो अपना कैरियर किस क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनके उन बच्चों के लिए खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो बच्चे साइंस के हैं वो साइंस का चुन सकते हैं। जैसे साइंस में भी दो कैटेगरी होती है, एक बायोलॉजी वाले होते हैं, एक आपका मैथ वाले होते हैं। जिसमें एक मैथ वाले को हम पीसीएम बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और जो बायोलॉजी वाले होते हैं उनको हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी पीसीबी बोल सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इन दोनों सब्जेक्टों को आधार पे ही आज मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या क्या आपको कोर्सेज कर सकते हैं। और ध्यान रहे जब आप कोर्सेज का चुनाव करें तो उसमें अपना जो फाइनेंशियल बजट है उसके हिसाब से ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो है और आप बहुत हाई रैंक का जो है कोर्स चुनाव कर लें, जिसमें जाके आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आज हम ध्यान देंगे। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो मैंने लिख रखा है यानी क्लास ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो पहले हमने लिख रखा है ट्वेल्थ पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे क्या करेंगे। इसमें देखिए एक आता है आपका बैचलर इन टेक्नोलॉजी यानी बीटेक आता है। बीटेक में भी कई सारे ट्रेड होते हैं। उसमें आप जब आप बीटेक करेंगे तो उस ट्रेड में आपको बताया जाएगा कि कौन सा सिविल है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे उसमें ट्रेड होते हैं। तो उस ट्रेड के आधार पे आप जो है जैसे मार्केट में जो चल रहा है उसके आधार पे आप उसमें चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी होता है। बीएससी में भी आप जाएंगे तो उसमें भी जो है बायोलॉजी से लिया जाता है, मैथ से लिया जाता है, ठीक है। आगे चल के जब आप बीएससी 3 साल का कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे चल के आप बीटेक भी कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। उसके बाद एनडीए आता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आप जो है फोर्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के तौर पे आपको ये सारे एग्जाम को आपको क्रैक करना पड़ता है। इसका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी जो बिल्डिंग वगैरह का नक्शा वगैरह क्रिएट करते हैं आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। जो इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया ये सारा चीज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए जिसको बोलते हैं, जिसमें आप जो तमाम तरह की लैंग्वेज आपको बताई जाएंगी। उसमें जब आप ये कोर्सेज करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए जिसको बोलते हैं। मर्चेंट नेवी में आपको बताया गया होगा कि जो जो जैसे समुद्र में जो चीज़ें होती हैं, जैसे नाविक के तौर पे आप काम सकते हैं, मर्चेंट नेवी, ये भी एक अलग से कोर्स होता है। आप जब इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ये सारे कोर्सेज आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं जब आप पीसीएम लिए रहते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आधार पे ये आप सारे कोर्सेज का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीएससी नेक्टिकल साइंस ये भी कर सकते हैं। पायलट इंजीनियरिंग जो पायलट बनना चाहते हैं तो जो एक फ्लाइंग स्कूल होता है आप वहाँ पे जाके, जैसे पायलट भी दो तरह के होते हैं, एक कमर्शियल होता है, एक आपका जो है लड़ाकू विमान वाले जो उड़ाते हैं तो एयरफोर्स करता है। बाकी अब हमारे ये कमर्शियल में जब जाते हैं तो उसके लिए आपको एक स्कूल में उसकी ट्रेनिंग पढ़ाई होती है, सारी चीज़ करते हैं। तो कमर्शियल जो फ्लाइट्स होते हैं उसको उड़ाने के लिए करना पड़ता है। जेईई जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इसमें भी दो तरह का होता है, एक तो नॉर्मल होता है, एक एडवांस होता है, ठीक है। तो ये दोनों कोर्सेस आप कर सकते हैं। मतलब जब आप नीट जब आईआईटी का करते हैं तो ये एडवांस दोनों का कोर्सेज का आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो जब आप पास कर जाते हैं तो आईआईटी में आप जो है एग्जाम आप एडमिशन ले सकते हैं। ए आई ट्रिपल ई भी कर सकते हैं। रेलवे का एक जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसमें आप उसका परीक्षण प्रशिक्षण करते हैं, सारी चीज़ें देखा जाता है, ठीक है। एयरफोर्स मैंने आपको बताया कि एयरफोर्स में अभी देखिए जो कानून अभी लिया है कि अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये कौन कर सकते हैं, ये पीसीएम वाले कर सकते हैं, यानी ट्वेल्थ जो पीसीएम से किए रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ये कोर्सेज कर सकते हैं। ध्यान देना कि इसमें जो है अपने घर का फाइनेंशियल बजट के हिसाब से चीज़ें
आप लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आप मान लीजिए एक्स्ट्रा प्रेशर अपने जो है पेरेंट्स को आप देते हैं, परिवार को देते हैं, तो वो थोड़ा सा और लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये सारे कोर्सों का चुनाव कर सकते हैं। जो बच्चे पीसीबी लिए रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी एमबीबीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएचएमएस कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएएमएस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो है पीसीबी यानी 12th के बाद आप जब इसका एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसके बाद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल कॉलेजेस में भी आपका एडमिशन हो जाता है। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी बीयूएचएम बीएससी कर सकते हैं। बीएससी मैंने आपको बताया है। बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर से भी आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर खासा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही कम बच्चे इसमें करते हैं, लेकिन वैकेंसीज इसमें बहुत ज़्यादा निकलती हैं। कृषि क्षेत्र में जाने के लिए जो कृषि अनुसंधान केंद्र वगैरह होते हैं वहाँ पे भी इस चीज़ की काफ़ी डिमांड रहती है। बी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस कर सकते हैं। तो ये सारे जो कोर्सेज होते हैं आप पीसीबी से के बाद आप कर सकते हैं। इसके बाद भी जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, जिसमें आपका एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और भी जो मशीनरी जो चीज़ें आपके हॉस्पिटल में यूज होती हैं, उसके भी कई सारे जो है आपको डिप्लोमा कराए जाते हैं, तो उससे रिलेटिव आप कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज होते हैं यानी पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो 12th पास किए रहते हैं, उनमें आप इसका चुनाव कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे कोर्सेज आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे रिलेटिव कई सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 12th कॉमर्स। जो बच्चे कॉमर्स किए रहते हैं 12th में, उनके लिए क्या चुनाव होता है, वो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ें कर सकते हैं और अपना जो है जॉब तो उनके लिए पूरा अच्छे से मिल सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसमें अकाउंटिंग कर लेते हैं तो अकाउंटिंग के लिए तो पूरा थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। 1-2 साल कहीं से अगर आप प्रशिक्षण ले देते हैं किसी अच्छे अकाउंटेंट के पास, तो आप अच्छी अपना जो है ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बीकॉम जनरल होता है, बीकॉम ऑनर्स होता है, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज यानी बीबीएस होता है, ठीक है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी बीएमएस होता है। उसके बाद बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस। उसके बाद कॉमर्स होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ द लॉजिस्टिक लॉ यानी बीकॉम एलएलबी होता है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाता है। कंपनी सेक्रेटरी सीएस होता है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सीएफपी होता है, ठीक है। कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स एमए होता है। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है जो बीकॉम करते हैं, फिर जाके आप तमाम तरह की चीज़ें साहित्य से कर सकते हैं चीज़ें आगे चल के, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जो लोग इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं इन कोर्सेज का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ शॉर्ट चीज़ें, और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 12th के बाद आपको करना क्या है, ये छोटी सी मेरी वीडियो थी ताकि आप इस चीज़ को समझें, जानें और बूझें कि आखिर हम ये करना क्या है 12th के बाद, ठीक है। मेन चीज़ आपका ये है, अगर आप सही क्षेत्र में सही चुनाव, सही कोर्सेज का चुनाव नहीं कर पाते तो आगे चल के बच्चे बहुत ज़्यादा पछताते हैं। उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और अपना चुनाव अपने माइंड सेट के आधार पर कीजिएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है, ठीक है, आप उसमें बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आगे चल के जैसे कंप्यूटर लाइन में बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है, वेब डिज़ाइनिंग, और भी जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे एक वीडियो बनाया है, उसमें भी आप जो है कई सारे कोर्सेज होते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटिव होते हैं, आप उनमें जाके कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 12th के बाद जो भी बच्चे पास हुए हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस। जय हिंद।